हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपनी एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग अगले फैक्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा है, क्या देखा है? हमने बताया कि कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज के दो कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का कोई एक कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है ना। यानी कोई एक त्रिभुज का एक कोण, सपोज जैसे त्रिभुज ए बी सी का कोण, ए का कोण समद्विभाजक डी, क्या भाई? कोण समद्विभाजक डी क्या कर रहा है? बी डी अपान सी डी का अनुपात, यानी सम्मुख भुजाओं का अनुपात शेष दोनों अन्य भुजाओं के अनुपात से क्या होगा? समान होगा। ये फैक्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रूव किया और देखा भी किस प्रकार यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। हमने बताया किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक के द्वारा सम्मुख भुजाओं का जो रेशियो होगा, बी डी अपान सी डी का जो मान होगा, वही रेशियो ए बी अपान ए सी का होगा, शेष दोनों अन्य भुजाओं का होगा। क्लियर? चलिए आज के फैक्ट में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? ठीक उसी का अगला फैक्ट देखिएगा कि अगर मान ले कोई त्रिभुज ए बी सी है। क्या है भाई? कोई त्रिभुज ए बी सी है। किसी त्रिभुज ए बी सी में कोई त्रिभुज ए बी सी है, जैसा कि ए बी और सी। ठीक, अब इस त्रिभुज की कुछ माध्यिकाएं हैं या कोण समद्विभाजक है, माध्यिकाएं नहीं, कोण समद्विभाजक एक दूसरे को, एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ से ए आई और आई डी का जो मान होगा, ए आई और आई डी का, अब वह जो हम लोग गुरुत्व केंद्र या सेंट्रॉइड में पढ़े थे, वैसी बात यहाँ पर हम लोग नहीं करेंगे। हम बात करेंगे किसकी? कि जो हमारा रेशियो ए आई अपान आई डी होगा, ए आई अपान आई डी होगा, उसका मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर होगा क्या, अगर हम लिखना चाहें तो ए आई अपान आई डी बराबर, अगर इस माध्यिका का रेशियो, इस कोण समद्विभाजक का रेशियो अगर हमें चाहिए, इस कोण समद्विभाजक का रेशियो अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए आई अपन आई डी बराबर, अब यह जो दोनों सम्मुख भुजाएं होंगी, जो दो सम्मुख भुजाएं करें, अन्य भुजाएं होंगी, ए बी प्लस ए सी अपान डिवाइड कर देंगे सम्मुख भुजा किससे? बी सी से। अगर हमें ए आई और आई डी का रेशियो निकालना है तो हम ए बी प्लस ए सी अपान बी सी। क्लियर? अगर हमें ए आई और आई डी का रेशियो निकालना है तो ए बी प्लस ए सी बटे में बी सी, इतना रखेंगे तो हमें ए आई और आई डी का मान निकल के आएगा। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से अगर हमें क्या निकालना हो, ठीक इसी प्रकार से अगर हमें बी आई और आई ई, बी आई बटे आई ई का रेशियो निकालना हो तो हम क्या करेंगे भाई? तो सेम कंडीशन, बी आई और आई ई का रेशियो पूछ रहा है, तो बी सी प्लस ए बी, यानी ए बी प्लस बी सी अपान जिसके सामने, मतलब जो सम्मुख भुजा है उसे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्लियर? यानी बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? ए बी प्लस बी सी अपान ए सी के। क्लियर? ठीक इसी प्रकार अगर हमसे सी आई अपान आई एफ का रेशियो पूछे, सी आई अपान आई एफ का रेशियो पूछे, तो हम क्या करेंगे? तो हम करेंगे ए सी प्लस बी सी अपान ए बी। क्लियर? यानी अगर सवाल कभी भी इन सेंटर का रेशियो हमसे पूछ दे, क्वेश्चन में इन सेंटर का रेशियो अगर हमसे पूछता है, तो हम क्या करेंगे भाई? हम इन्हीं फैक्ट की सहायता से उसे प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। ये हमारी आज की क्लास का अगला फैक्ट होगा, जिसमें हमने बताया, क्या बताया? मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, कोई त्रिभुज जिसका नाम ए बी सी। ठीक, अब कोण ए का समद्विभाजक ए डी, कोण बी का समद्विभाजक बी ई, कोण सी का समद्विभाजक सी एफ।
तीनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसका नाम है आई, अर्थात अंतः केंद्र, इन सेंटर। क्लियर। अगर हम बात करें ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा उसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो ए आई और आई डी बराबर ए बी प्लस ए सी अपान बी सी। क्लियर। ठीक इसी प्रकार बी आई और आई ई का अगर रेशियो हमसे पूछता है तो ए बी प्लस ए सी अपान ए बी प्लस बी सी अपान ए सी। क्लियर। ठीक इसी प्रकार हमसे सी आई और आई एफ का मान पूछे तो हम लिखेंगे ए सी प्लस बी सी अपान ए बी। क्लियर। ए आई अपान आई डी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी अपान बी सी, बी आई अपान आई ई बराबर ए बी प्लस बी सी अपान ए सी, सी आई अपान आई एफ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी अपान ए बी। क्लियर। आई होप ये जो चीज हमने बताने को प्रयास किया है आपको समझ में आई हो। ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ सवाल की ओर। जैसे देखिएगा एक सवाल है जो भी हम लोगों ने पिछली क्लास में इन सेंटर में प्रूफ किया है, उसी के आधार पर एक एक करके सवाल लगाते हैं। हटाएं इसे। चलिए देखिएगा एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज में कोण ए व बी के, किसी त्रिभुज में कोण ए व कोण बी के, कोण ए व कोण बी के अंतः समद्विभाजक के अंतः भाजक बिंदु आई पर मिलते हैं। ओके। तो कोण ए आई बी बराबर 135 डिग्री हो तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल हमने पिछली क्लास में भी देखा था, ऐसा फैक्ट पिछली क्लास में भी देखा था। और पीछे कुछ दिनों में अगर हम बात करें स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो इस टाइप के सवाल हम लोगों ने प्रूफ किया है। इसमें क्या रहा है, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। ठीक है। मान लिया भाई कोई त्रिभुज ए बी सी। अब कह रहा है कि कोण ए और कोण बी का क्या, कोण समद्विभाजक, कोण ए और बी का कोण समद्विभाजक एक पॉइंट है जहां पर यह एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वह 135 डिग्री का हो रहा है। तो हमने पिछली क्लास में एक फैक्ट बताया था स्टार्टिंग टाइम में कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो वहां पर जो थीटा का मान होता है वह 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल, मतलब उसके सामने वाले के कोण के आधे के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, तो अगर हम बात करें कोण ए आई बी बराबर क्या होगा भाई, 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल यानी C अपान 2। ए आई बी का मान दिया हुआ है 135। अब 90 को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर एंगल C बाई 2। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 45 एंगल C बाई 2, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 डिग्री एंगल C। अर्थात इसमें यह जो कोण होगा, कौन सा, कोण C, इसका मान कितना होगा, 90 अंश। क्लियर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में कोण ए व बी के अंतः समद्विभाजक बिंदु आई पर मिलते हैं तो कोण ए आई बी का मान 135, तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। हमने पिछली क्लास में प्रूफ किया था कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल का आधा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। कैसे, मान लिया कोई त्रिभुज ए बी सी है और कोण ए का समद्विभाजक और कोण बी का समद्विभाजक बिंदु आई पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आई पर थीटा का मान 135 है, तो यहाँ पर हमसे सी का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है ना। ऐसा फैक्ट हमने पिछले दिनों सिद्ध किया था, तो हमने उसी के आधार पर रख दिया कि भाई किसी भी त्रिभुज के
कोण समद्विभाजक, अंतः कोण समद्विभाजक द्वारा बना कोण का मान तीसरे कोण के आधे और 90 अंश के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसा कि ये सवाल आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, हटाएं इसे। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है, इरेज करते हैं, फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आती होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो आप हमें कमेंट में कुछ लिख के बता सकते हैं कि सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या यहाँ पर कोई कमी रह गई है। देखिएगा, कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। अगला सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज का या त्रिभुज के किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो त्रिभुज, क्या लिख रहे हैं, टेढ़ा है तो त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर, कह रहा है कि कोई त्रिभुज यानी किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस त्रिभुज अर्थात उस समबाहु त्रिभुज के परिमाप ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो हम बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं भाई, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर भी ए और ए, यहाँ पर इन सेंटर मान लेते हैं कोई है और इससे मिलता जुलता एक वृत्त खींच लेते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम होगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक यानी आर, अगर हम बात करें इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 462, अर्थात आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 462 गुणे 7/22, पाई का मान 22/7, पाई बराबर 22/7, ये तो सबको मालूम है। क्लियर, अब यहाँ से हम कटाते हैं, कैंसिल आउट करते हैं तो होगा 22 से कम 22, 22 दूना के 44, यानी आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 7। इसे हम और क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 7 गुणे 7, अर्थात आर बराबर 7√3, यानी इस त्रिभुज के रेडियस, इस वृत्त की जो रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो 7/3। क्लियर, क्या होगी भाई, 7/3। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में सिद्ध किया कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, तो उस समबाहु त्रिभुज के रेडियस का मान कैसे निकाले, तो हमने पिछली क्लास में देखा था r बराबर a/2√3, r बराबर a/2/3। पिछली क्लास में हमने प्रूफ किया, यानी रेडियस का मान कितना हो, भुजा बटे 2/3। क्लियर, अर्थात यहाँ पर r का मान दिया हुआ है, r का मान क्या दिया हुआ है, 7/3 बराबर a/2√3। अब इसका इधर लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 × √3 × 2 × √3 = a। क्लियर, अब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कितना हो जाएगा भाई, 7 दूना के 14 गुणे 3, 3/3, मतलब कर्ली में 3 गुणे कर्ली में 3 होगा तो कर्ली हट जाएगी, a अर्थात 42। क्या हो जाएगा, 42, यानी a अर्थात समबाहु त्रिभुज के एक भुजा का मान कितना आया, 42। अब हमसे परिमाप पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है भाई, होता है 3a, अर्थात 3 गुणे
42 बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, 4 3 12, 126 सेंटीमीटर। यानी समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर जो आएगा वह 126 सेंटीमीटर। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं। देखिएगा सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 462, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर स्क्वायर बराबर 462 गुणे 7/22। इधर 22/7 तो 7 ऊपर है, नीचे है तो ऊपर, अब 22 ऊपर है तो नीचे, यानी गुणा है तो भाग है तो गुणा। क्लियर। 22 से कटा देंगे, 22 से कमा 22, 22 दूना के 44, यानी 21 बार में कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 21 गुणे 7, अर्थात आर स्क्वायर बराबर 3 गुणे 7 गुणे 7। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो 7 बाहर हो जाएगा, √3, यानी रेडियस का मान, त्रिज्या आई हमारी 7 करड़ी में 3। अब हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की रेडियस क्या होती है, अर्थात r बराबर a/2√3, r बराबर a/2√3, r का मान 7 करड़ी में 3 बराबर a/2√3। इधर बटे में है तो इधर लेकर जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, यानी 7 गुणे करड़ी में 3 गुणे 2 गुणे करड़ी में 3 बराबर a, अर्थात करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 3, 7 दूना के 14, 14 3 42, अर्थात a का मान कितना है 42, यानी 42। एक भुजा का मान आ गया 42। अब परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 42 × 42 × 42 इक्वल टू 126। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल के आगे और बढ़ते हैं, और ये थोड़ा सा लंबा होगा और देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले इसे हम राइट डाउन करते हैं, तब तक आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा अगला सवाल थोड़ा लंबा होगा, फिर इसके लिए अगली क्लास में अगले फैक्ट के साथ मिलेंगे। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है। किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है तो ADBE तथा CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हों। हैं ADBE तथा CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, ADBE तथा CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं। क्लियर। तो या यदि भुजा AB कामा BC कामा तथा AC क्रमशः 5, 6, 7 सेमी हो तो 5, 6, 7 यानी 5 सेमी कामा 6 सेमी तथा 7 सेमी 7 सेमी हो तो सवाल नंबर 1 पहला सवाल BI और IE या ऐसे कर सकते हैं BD अनुपाते DC, यानी BD और DC का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल, पहला सवाल BD और DC का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा AI और ID का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा सवाल AE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल में कुछ नहीं है, बस सिंपल है। क्या कह रहा है देखिएगा एक बार फिर से।
कह रहे किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, ADBE तथा CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं। यदि भुजा AB BC तथा AC क्रमशः 5, 6, 7 सेमी हो तो पहला सवाल BD अपान DC का मान ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने सिद्ध किया कि अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार का है, कुछ इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, ठीक है, नाम लिख देते हैं ABC। अब इसका कोण समद्विभाजक D, इसका कोण समद्विभाजक E और इसका कोण समद्विभाजक F, यहाँ पर इन सेंटर I। क्लियर। अब हमने बताया कि वही जो रेशियो होगा AI अपान ID का, वह किसके बराबर होगा, AB अपान AC के। एक बार इसको बताया, फिर हमने बताया कि जो रेशियो IB अपान BI अपान IE में होगा वही रेशियो AB अपान BC में होगा। फिर हमने आगे बताया कि जो रेशियो CI अपान IF में होगा वही रेशियो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट, रेशियो की बात हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसमें प्लस करना होगा ना, सम्मुख भुजा का रेशियो, और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। हाँ देखिएगा, कुछ तो गड़बड़, चलिए देखिएगा, कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ का मतलब देखिएगा, रेशियो क्या होगा, तो हमारे कहने का मतलब जो रेशियो AI अपान ID होगा वह होगा क्या, AB प्लस AC अपान BC, AB प्लस AC अपान BC। ठीक उसी प्रकार BI और IE का जो रेशियो होगा वह होगा AB प्लस BC अपान AC। क्लियर। ठीक वही CI और IF में जो रेशियो होगा वह AC प्लस BC अपान AB के क्या होगा, बराबर होगा। ये 3 पॉइंट हमने अभी पिछले ही फैक्ट में क्या किया है, बताया है। बस इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करेंगे और इसका मान निकाल के रखेंगे। ठीक है, भुजाओं का मान दिया हुआ है। चलिए पहले सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, BD संबंधी DC, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं BD अपान DC, BD अपान DC लिख सकते हैं। अगर इसे हम लगाने का प्रयास करें BD अपान DC को, कैसे लगेगा देखिएगा, हमें कहीं नज़र आ रहा है BD अपान DC, BD अपान DC। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग फैक्ट अभी जो हमने बताया था, इसमें क्या था भाई, अलग फैक्ट हमने बताया था कि कोई भुजा होगी AI अपान ID, AI अपान ID, आइए देखते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। अभी हमने पिछले इफेक्ट में देखा तो हमने क्या देखा था भाई, हमने देखा था कि अगर हमें BD किसी त्रिभुज का कोई कोण समद्विभाजक, मान लेते हैं कि एक कोण त्रिभुज ABC है और इसका कोण समद्विभाजक AD है, तो AD जो है भुजा BC को किस रेशियो में बांटेगा, तो उसी रेशियो में बांटेगा जो रेशियो BD अपान CD होगा, वही रेशियो होगा जो AB अपान AC होगा। अर्थात BD अपान CD बराबर AB अपान AC। तो इसका मान हमसे पूछा है, इसका मान दिया हुआ है, तो AB का मान कितना है, 5, AB का मान 5 रख देते हैं, AB का मान 5 और AC का मान 7, अर्थात BD अपान CD बराबर 5/7। इसे क्या लिख सकते हैं, भाई, इसे हम लिख सकते हैं BD रेशियो DC। ठीक, BD का मान 5 और DC का मान 7, यानी इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्या आएगा, 5/7। क्लियर, समझ में आया, नहीं आया? देखिए इसमें क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, ADBE CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं। यदि भुजा AB BC व AC क्रमशः 5, 6, 7 सेमी हो तो BD संबंधित DC का मान ज्ञात कीजिए। तो BD संबंधित DC का मान ज्ञात करने के लिए अभी हमने पिछले ही फैक्ट में देखा कि कोई त्रिभुज ABC का, किसी त्रिभुज ABC का
कोई कोण समद्विभाजक AD क्या करेगा, BD और CD को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में AB अपान AC होगा। क्लियर? तो हमने उसी फैक्ट से लिखा BD अपान DC, यानी DC को CD लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसे चाहे DC लिखे चाहे CD लिखे, बात एक ही है। ओके, तो BD अपान CD बराबर AB अपान AC, तो AB अपान AC, AB का मान 5, AC का मान 7, अर्थात BD अपान CD 5/7, अर्थात BD अनुपाते DC बराबर 5 संबंधी 7। क्लियर? चलिए इसी प्रकार AI और ID की बात कर लें। AI और ID, तो यहां से देखिएगा AI और ID का मान क्या है, AB प्लस AC बटे BC रख सकते हैं। यहां से देखिएगा, यहीं पर कर देते हैं AI अपान ID बराबर, अब AB का मान क्या है 5 प्लस AC का मान क्या है 7 प्लस BC का मान क्या है, BC का मान है 6, अर्थात AI अपान ID बराबर 7 5 12/6, कटा देंगे 2/1, अर्थात AI अपान ID बराबर 2/1, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 2:1, 2:1। क्लियर? लिख सकते हैं। ओके, चलिए एक सवाल यहाँ हो गया, यह हो गया हमारा दूसरा, यहाँ पर हो गया पहला। यहाँ पर तीसरा कर लेते हैं। देखिएगा तीसरा में क्या पूछ रहा है, AE की लंबाई, तीसरे में क्या कह रहा है AE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो AE कहाँ है, AE यहाँ पर है, AE यहाँ पर है ना। अब इसकी लंबाई निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी लंबाई निकालने के लिए हमको कोण AB को क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजित करना पड़ेगा। कोण B को क्या करना पड़ेगा, समद्विभाजित। तो अगर कोण B के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सेम यही रेशियो हमें मालूम होनी चाहिए, यही रेशियो करना पड़ेगा। तो इस रेशियो के लिए हमें एक बार A से C का मान पता होना चाहिए। तो A से C का मान कितना है, A से C का मान 7 सेमी, A से C का मान 7 सेमी, A से C का मान 7 सेमी। क्लियर? चलिए हमको AE की लंबाई पूछ रहा है, AE की लंबाई हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, उसके लिए यही वाला फैक्ट लगाएंगे, अर्थात कोण B के परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा CE अपान, या ऐसे हमने लिखा था AE अपान EC बराबर AB अपान BC। क्लियर? हमसे पूछा क्या है AE, अर्थात किसका मान पूछा है, AE का। तो AE के लिए पहले हमें मालूम होना चाहिए कि AB और BC का मान क्या है। तो AB का मान 5, BC का मान 6, AB का मान 5 और BC का मान 6। AE बराबर AE अपान EC बराबर AB का मान 5, इसका मान 6, और AE बराबर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 5/6 इंटू AE, इतना लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। और यही हमारा AE का क्या होगा, मान होगा। हम चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर AE का अगर हमें मालूम है पूरा मान कितना है, पूरा मान है AC का मान 7 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 3.5, इसका भी मान क्या 3.5। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें प्रूफ करना है तो हम प्रूफ करके दिखाएंगे, कुछ इस प्रकार से आएगा। क्लियर? आई होप ये क्लास आज की आपको समझ में आई हो। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं, फिर मिलेंगे अगले फैक्ट के साथ अगली वीडियो में। देखिएगा किसी त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, AD BE तथा CF त्रिभुज के कोण समद्विभाजक हैं। यदि भुजा AB BC तथा AC क्रमशः 5 6 7 सेमी हो तो BD DC का मान ज्ञात कीजिए, AI ID का मान ज्ञात कीजिए, AE की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले BD और DC की बात करें तो हम जानते हैं कि BD अपान CD बराबर AB अपान AC। तो BD अपान CD बराबर AB अपान AC, तो AB का मान 5, AC का मान 7, अर्थात BD अपान CD बराबर 5/7, यानी BD रेशियो DC बराबर 5:7। क्लियर? AI ID बराबर, अब यहाँ पर AI ID बराबर AB प्लस AC अपान BC, AI अपान ID बराबर AB प्लस AC अपान BC, अर्थात AI अपान ID बराबर AC का मान 5, AB का मान 5, AC का मान 7,
और BC का मान 6, तो 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 6 का 6 यानी 12/6, यानी 6 से कटा देंगे 2/1, अर्थात AI/ID बराबर 2/1, अर्थात AI/ID = 2:1। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है AE की लंबाई, तो AE की लंबाई के लिए हम जानते हैं AE/EC बराबर AB/BC। क्लियर। AE/EC बराबर AB/BC। AE/EC बराबर AB का मान 5, BC का मान 6, तो AE बराबर EC का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, AE बराबर 5/6 गुणे AE। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।